कलयुग की बात है बंधन, और जहाँ बंधन है वहाँ कलयुग है। आज जब मैं स्त्री बुक की रीडिंग कर रही थी तो जब एक नया टॉपिक मैं पढ़ रही थी, उस टॉपिक पर मैं पहुंची तो उस टॉपिक में जो प्रश्न पूछा गया है महिला के द्वारा उस सत्र के दौरान, ये अद्वैत बोध स्थल में 2020 सत्र में पूछा गया प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मैं उस प्रश्न को खुद से रिलेट कर पा रही थी। उन्होंने पूछा कि एक महिला होने के नाते मैं घर को और ऑफिस को दोनों को एक साथ कैसे संभालें। खुद से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि महिला हूँ, और हाँ, हम लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है, आता ही है, नेचुरल है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो पता है वो घर को ही संभाल रही है, बट जो वर्किंग वुमेन है वो घर को भी संभाल रही है और उसके साथ साथ उसे ऑफिस भी संभालना पड़ रहा है। तो मतलब दोनों चीज़ों में हम तालमेल कैसे बिठाएं, ये हमारे मन में सबसे बड़ी दुविधा होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो चीज़ों में हम, वो कहते हैं ना कि दो नाव में अगर हम पैर रखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और हमारे डूबने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें समझाया है, और जो बहुत अच्छे से समझ में आई एक बात वो ये थी कि हम महिला होने के नाते सबसे पहले तो एपी सर ने समझाने की कोशिश की है कि आपने पहले ही प्रश्न में बोल दिया कि महिला होने के नाते हम कैसे, सबसे पहले तो आप अपने मन को समझें। मन की बात कैसे समझनी है? मन की बात महिलाओं को इस तरीके से समझनी है कि जब हम छोटे होते हैं तो उसी समय से क्या होता है, बहुत छोटी बच्ची होगी, प्रकृति ने तो हमको सिर्फ एक लिंग दिया है, ठीक है। वो लिंग पुरुष है या महिला है, लड़का है या लड़की है, उस समय कोई भेदभाव नहीं किया प्रकृति ने, हमें एक व्यक्ति बना के भेजा है। फिर हमारा लिंग निर्धारण होता है हमारे समाज को देखकर, जो समाज में जो धारणा व्याप्त है उसके अकॉर्डिंग। वो कैसे होता है, जब हम छोटी बच्चियां होती हैं तो अपने घर में अपनी मम्मी को ही हम काम करते हुए देखते हैं। ज़्यादा कहीं जाना नहीं है, किस तरह से रहना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, घर का काम संभाल। लड़के को कभी ये काम करने के लिए नहीं बोला जाता है, और ना लड़का करता है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन बेटी जब माँ को इस तरीके से देखती है तो कहीं ना कहीं बेटी स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी रिलेट कर सकती हूँ कि अब जैसे मेरी बेटी है, वो भी कभी, उसका भी मन होता है, वो कहती है मैं भी झाड़ू लगाऊंगी, मैं भी पोछा लगाऊंगी, लेकिन वो हमको पढ़ते हुए भी देखती है तो वो पढ़ती भी है। तो सबसे पहला है वो अपने घर से सीखता है। तो हम अपने घर में ऐसा माहौल बना के चलें कि कम से कम हमें जो इतना तो बोध हो कि हम अपने बच्चों को क्या सीख दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये सामाजिक धारणा बना दी गई है जो एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा, कोई धर्म नहीं है दूसरा जाती है। हमारी खुद की ये मानसिक स्थिति बन जाती है कि हमें घर को भी संभालना ही संभालना है और ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके साथ साथ में जो आजकल जो देखा गया है, कहीं ना कहीं हस्बैंड्स भी बहुत कॉपरेट, वो लोग भी काफ़ी हेल्प कराते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, जो सामाजिक धारणा बनी है, कुछ दायरे बना दिए गए हैं महिलाओं के लिए। अभी भी कुछ ही % लोग हैं ऐसे जो हेल्प कराते हैं घर में वाइफ की, या जो हाउस वाइफ होती है उसकी। लेकिन इस तरीके के सामाजिक दायरे बना दिए हैं कि घर का काम करना ही करना है। उसके बाद में जो माँ बनती हैं औरतें, हमारे अंदर मातृत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि हम वर्किंग वुमेन है तो हम अपने घर को भी छोड़ देते हैं। हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? अपने मातृत्व को देते हैं, अपने बच्चे में लग जाते हैं। तो ये कुछ सामाजिक धारणा है जो बना दी गई हैं औरतों के लिए कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, घर की जिम्मेदारी ही पहली जिम्मेदारी है स्त्री की। इस तरीके से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुन सुन के देख देख के बैठ जाती हैं कि घर की जिम्मेदारी ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद अब स्त्री, जैसे कि बोलते हैं स्त्री तो घर की देवी होती है और उसे घर में बिठा दिया जाता है। ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे कि हम घर का भी काम कर रहे हैं और हमने चुनाव कर लिया कोई हमें जिम्मेदारी वाला बाहर का भी काम करना है और हम अपने कार्यालय को भी संभालने लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निष्पादन करते हैं, हम कमाते हैं। कई लोग हैं जो हमारी तरफ निर्देशों के लिए देखते हैं। तो अब क्या करें,
ये सवाल उठता है, ऐसा सवाल हो सकता है उस महिला का, पूछने वाले का। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो दायरे आपके लिए बांध दिए गए हैं, आप उन दायरों में बंध के ना रहें। ये पुरानी सोच है, पुरानी जो छवि है, आप उससे थोड़ा बाहर निकल के आएँ, अपने अतीत में ना जिएं। वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम अगर घर में जैसा माहौल बनाएंगे, हमारा बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। तो अगर आपके अंदर इतना मातृत्व है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप उसको तो तब कुछ सिखाओगे ना जब पहले आप खुद सीखोगे, आपको खुद कुछ होगे, आप खुद कुछ बन जाओगे। तो सबसे पहले तो आप खुद को एक महिला की तरह देखना बंद करें। आप व्यक्ति मात्र क्यों नहीं हो सकते हैं? खुद को पहले जेंडर ना समझ के एक व्यक्ति समझें कि हम एक व्यक्ति हैं। तो क्या होगा जब आप खुद को एक व्यक्ति समझोगे, और अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं तो महिला ही हूँ, मैं कैसे समझ लूँ, और महिला पुरुष दो जेंडर तो होते ही हैं, तो फिर आपके समीकरण बंधे ही रहेंगे अगर आप खुद को महिला समझोगे तो। अब शरीर की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, थोड़ी समाज की बात हो गई, व्यक्ति होना कुछ और बात हो गई क्या यहाँ पर? अगर आप व्यक्ति हैं तो फिर आपका सरोकार होगा आपकी प्रगति, आपका जो सरोकार है वो आपकी प्रगति होगी, यानी कि आप पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जब आप एक व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आप पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। फिर आपके मन में क्या होगा? एक द्वंद्व आएगा। द्वंद्व क्या खड़ा होगा? वह द्वंद्व ये होगा कि एक तरफ तो मानसिक छवि है जो समाज के द्वारा बना दी गई है, वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा वो जो कि बढ़ना चाहता है किधर? अपनी मुक्ति के लिए, पूर्णता के लिए और सत्य की तरफ बढ़ना चाहता है वो। तो अब दोनों द्वंद्व जो हैं आपके मन में, इसमें से आप चुनिए कि आपको कौन सा द्वंद्व ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर आप रीतियों में बंधना चाहते हैं तो रीतियाँ निभाइए, अगर रीतियों में नहीं बंधना चाहते हैं और होशपूर्वक होके थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए आवश्यक क्या है। आधुनिक बात नहीं है ये, पुरानी से भी पुरानी बात अगर आप करें और उपनिषदों से या ऋषियों से अगर आप पूछेंगी, ज़्यादा पुरानी बात पे नहीं जाएंगी, तो वो आपको बताएंगे कि व्यक्ति का जन्म किस लिए हुआ है। वो आपको महिला, पुरुष, लड़का या लड़की के बारे में नहीं बताएंगे। आदिकालीन ऋषि जो होंगे वो आपको बताएंगे कि व्यक्ति का जन्म किस लिए होता है, ये जीवन किस लिए है। वो ये नहीं कहेंगे कि महिला का जीवन जो है महिला का इसलिए है और पुरुष का इसलिए है। वो बताएंगे आपको कि व्यक्ति का जीवन किस लिए है। तुम परंपराएं निभाओ पुरानी और जिम्मेदारियां उठाओ। अगर आप पुरानी परंपराएं ही निभाओगे तो फिर आप अपने दायरे में ही बंद कर रह जाओगे। तो भी हम यह कहेंगे कि जन्म अगर तुमने लिया है तो इसलिए लिया है कि तुम बीज से एक वृक्ष बन पाओ। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पुरानी बातों से आगे निकलो, तो वास्तव में आपको पुरानी से भी ज़्यादा पुरानी बात करने के लिए कहा जा रहा है कि पूर्वजों की जो परिपाटी है उसका खंडन करो। जाओ, वास्तव में अपने पूर्वजों के पास अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि अपनी बच्चियों के लिए वो क्या संदेश छोड़कर गए हैं। वो ऐसा कोई संदेश नहीं छोड़कर जा सकते जो हमारी परंपरा को किसी भी तरह किसी व्यक्ति को बंधन में बंधने के लिए कहे। चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, दर्शन की कोई भी शाखा हो, भारत ने सबको यही समझाया है कि स्त्रियों को और पुरुषों को बहुत ख्याल रखना। जिंदगी का बहुत अमूल्य निधि है जीवन, जो आपको प्राप्त हुआ है प्रकृति से। पल पल पर नजर रखना कि ये पल कैसे बीत रहा है। अब जो लिबरल है ये नए हैं, लेकिन लिबरेशन जो है ये बहुत पुराना है। वैसे ही फेमिनिज्म जो है वो नया है, लेकिन आदिशक्ति की पूजा जो हो रही है वो बहुत पुरानी है। आत्मा की दृष्टि से अगर देखें तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद हो गया क्या? नहीं, दोनों ही एक शरीर है, तो फिर भेद कैसा? सत्य की दृष्टि से
कैसे आपके ऊपर ये लिंग का निर्धारण हो गया, आप कैसे किसी लिंग में बंध कर रह सकते हैं। वास्तविक पिता रहे हों जो हमारे, वो अगर देखते होंगे कि उनकी बच्चियों का समाज में परंपराओं ने और समय की धारा ने उनको किस तरीके से किस स्थिति में डाल दिया है, तो उनको बड़ा ही दुख होगा। उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अब जब आज़ादी की बात होती है तो यह कह दिया जाता है कि आज़ादी तो नए ज़माने का कोई जुमला है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरीके से अपने बच्चों को देखते हो। आपके अंदर ममत्व है, समझ आता है, लेकिन जब आप पहले कुछ होगे वो भी किसके लिए होगे, आप अपने बच्चों के लिए होगे। जब कुछ हो जाओगे वो होगा ममत्व का असली मतलब, जो आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे। जब आप खुद आप उनके लिए कोई एक ऐसा संदेश दे पाओगे, उनको खुद वास्तविक रूप में प्रकाशित हो जाओ, तब ममत्व प्रेम में बदलता है। और ममत्व और प्रेम बहुत अलग बातें हैं। अपने आप को एक महिला की नज़र से देखना छोड़ दें। पहले तो सब सवाल जितने भी हैं वो अपने आप गिर जाएंगे यदि आप खुद को महिला की तरह नहीं देखेंगे। आप खुद को सबसे पहले एक व्यक्ति की तरह देखना शुरू कीजिए। याज्ञवल्क्य और गार्गी की मंजिलें अलग अलग हो सकती हैं क्या? क्या रैदास और मीरा की मंजिल अलग अलग हो सकती है क्या? तो फिर ये ही प्रश्न बहुत सार्थक नहीं हुआ ना कि एक महिला क्या करे। आप महिला बाद में हैं, आप कुछ और पहले हैं। अपने आप को याद रखिए, अपनी मंजिल को याद रखिए। रास्ते में भटकने से आप खुद ही संभल जाएंगी, खुद ही बच जाएंगी। नहीं तो बहुत मोड़ आते हैं जिंदगी में, जो कैसे होंगे, जो भ्रामक होंगे, खतरनाक होंगे। उनमें से कोई ही मोड़ ऐसा होगा, और कुछ मोड़ उसमें ऐसे होंगे जो अनावश्यक नहीं होते, आत्मघातक होते हैं। बल्कि अब जाना है आपको सीध में, यानी कि आपको जाना है सीधे मंजिल की तरफ, लेकिन वहां पर आपको कुछ मोड़ नजर आएंगे। जिस मोड़ पे लिखा हुआ होगा एक पर कि वो एक मोड़ जा रहा होगा अंधे कुएं की ओर और दूसरा मोड़ जा रहा होगा कैद खाने की ओर। दोनों पर ही मोड़ पर ही लिखा होगा केवल स्त्रियों के लिए। तो पुरुष तो बच जाएंगे, पुरुष तो वहां से निकल जाएंगे कि ये मोड़ तो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन यदि आप एक महिला बनकर ही रह जाएंगी तो फिर वो मोड़ आपके लिए है खासकर। और बेचारी महिला जो होती है ना, वो थोड़ी सी भोली होती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं और वो वहाँ पे मुड़ लेती हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है धारणाओं की, कि जो धारणाएं बना दी गई हैं, तो महिला थोड़ी सी भोली होती है और सोचती हैं कि नहीं नहीं, ये तो स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, सब ऐसे रहते आए हैं, हमारी माँ, दादी, सास वास सबको इसी तरीके से देखा है, तो फिर खुद ही ऐसे ही हो लेंगी। और जब खुद इस तरीके की हो जाएंगी तो फिर बेचारी ही रह जाएंगी। आप मुड़ मत जाइएगा उन रास्तों पर, सीधे बढ़ते रहिए अपने शिखर की ओर और होश में रहिए, बेहोशमंद मत रहिए, होशमंद रहिए। और अगर कोई ताना मारे कि जमाना ही खराब आ गया, ये तो कलयुग है, औरतों ने लाज मर्यादा सब त्याग दी है, सब छोड़ दी, तो कहना ये कलयुग की नहीं, ये सतयुग की बात हो रही है। जाओ और जाकर के देखो वैदिक ऋषियों ने क्या सिखाया है। उन्होंने ठीक वही सिखाया है जो हमने शुरू में कहा वीडियो के। कलयुग की बात है बंधन, और बंधन में रहना है कलयुग। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, स्त्री बुक से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। मुझ में तो काफ़ी गहराई आई है, और समझ के पढ़ना। मेरे पास पूरी जब बुक की रीडिंग हो जाएगी तो एक वीडियो में हम बुक रिव्यू देंगे, और फिर ऐसे ही कंटिन्यू हम रहेंगे AP सर की कुछ बुक्स के साथ में, हर बुक की रीडिंग करेंगे। तो ये कंटिन्यू चलेगी हमारी वीडियो। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको AP सर की किसी भी बुक के लिए आपको ऑर्डर करना है कोई भी बुक, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा AP सर का बुक लिंक होता है, आप उनकी वहाँ से विजिट कर सकते हैं और आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।